पुराने पेंशन बहाली संयुक्त मंच एनजीसीए द्वारा पूरे देशव्यापी एक सूत्रीय मांग को लेकर पूरा वर्ष 2023 आंदोलन का वर्ष घोषित है। उसी के क्रम में हम लोग क्रमबद्ध आंदोलन चला रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में लखनऊ में बड़ी रैली हुई, उसके पहले जिले में भी और प्रदर्शन हुए। इस साल के शुरुआत से ही हर महीने की 21 तारीख को इस तरह से कार्यक्रम जो संयुक्त मंच है, उसमें केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों का, पूरे देश के और राज्यों के कर्मचारियों का संयुक्त संगठन, उसके द्वारा पूरे देश में, प्रदेश में ये व्यापी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रत्येक महीने की 21 तारीख के हिसाब से कार्यक्रम रखा जा रहा है और पूरा बस 9 महीने हो गए। इस महीने जो 21 तारीख कल है, उसमें आप पूरे देश व्यापी ये जिलों पे प्रदर्शन और रैली का कार्यक्रम है। साथियों, ये हमारे हक और भविष्य के सम्मान की, हक और अधिकार की लड़ाई है। और साथियों, निश्चित तौर पे हम अगर लड़ेंगे तो पाएंगे। कहीं ना कहीं जो सरकार जितनी दोषी है, आपका नंबर जुड़ गया ना, जिस तरह से हम सरकार को दोष रहे हैं तो उंगली उसकी तरफ उठ रहे हैं, तो 3 उंगली अपनी तरफ उठ रही है। तो कहीं ना कहीं जितनी दोषी सरकार है उससे कम दोषी हम नहीं है, क्योंकि हम अपने हक अधिकार के लिए जागरूक होके, कभी अध्यक्ष जी ने बताया, माननीय पांडे जी ने बताया कि तबीयत से हम लोग या मन से या दिल से जो भी होता है, या अपने पूर्ण जो अपने हिस्से का त्याग बलिदान होता है, उस हिसाब से हम लोग कहीं ना कहीं अपना नहीं योगदान दे पा रहे हैं, जिस कारण से ये सरकार मनमानी अब तक 2004 में खत्म किया। हम लोग थोड़ा लेट में जगह 9-10 में शुरू किया आंदोलन, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी कमियां हैं कि हम लोग जो तबीयत, सभी ने कहा तबीयत और मन से या जिससे योगदान अपना प्रस्तुत नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार जो है अभी कहते रहे 50% कर्मचारी निकल जाए, 50+1 का रहे, बहुमत की बात होती है, 50% देश का कर्मचारी निकल जाए सड़कों पे, तो कह तो रहे हैं कि शाम क्या सुबेरा नहीं होगा, इनको आपके बारे में घोषणा करनी पड़ेगी। आपने देखा भी आंदोलन में इतनी ताकत है, हमारे पास और क्या हक, मैंने इस तरह से क्या है, हमने तो कई तरह चिट्ठी लिख के प्रदर्शन करके दिया। किसानों का आंदोलन आपने देखा, 11 कितने दिनों का आंदोलन, कितना त्याग बलिदान दिए, उनको सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। अभी इस समय वर्तमान में वकीलों का हड़ताल चल रहा है सरकार के खिलाफ। जो सरकार की जो हड़ताल जो भी थी, उसके खिलाफ वकीलों का हड़ताल कर रहा है। 3-4 मांगे मांग ली गई है, मान रहे हैं, एकदम नतमस्तक है पूरी तरह से। और एक बात में भी कमेटी बना दी, जो उनका अहम मुद्दा था प्रोटेक्शन एक्ट, उस पर भी कमेटी बना दिया, देने जा रहे हैं, देंगे, वो लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसी तरह से उससे हम प्रेरित होकर, जो हमारे किसानों अधिवक्ताओं द्वारा लड़ा जा रहा है, उसी तरह से हम लोग प्रेरित होकर एकजुट होकर अपनी तबीयत से, मन से, दिल से इस सरकार के खिलाफ हम उतरेंगे। तो ये शाम से सुबह नहीं होगी कि हमारे हक अधिकार में ये लागू, इनको करना पड़ेगा। तो साथियों, अभी हमारे ज्यादा ना क्या, हमारे जो पूर्व के वक्ताओं के, वरिष्ठ वक्ताओं के द्वारा आप लोग को उद्बोधित किया गया, प्रेरित किया गया इस कार्यक्रम आंदोलन में जुड़ने के लिए। तो हम भी आपसे अपील अपना आह्वान करता हूं कि आप लोग आंदोलन से जुड़े, तन मन धन से जुड़े, और जो भी कार्यक्रम दिए जा रहे हैं, निश्चित तौर पे ये अब लड़ाई के अंतिम नवंबर तक, अब सितंबर खत्म हो रहा है, अक्टूबर में कार्यक्रम है। इसके बाद नवंबर में पूरे देश में चक्का जाम करने का रेलवे, आप दिल्ली में जो साथी गए होंगे देखे होंगे कि 5 लाख से अधिक कर्मचारियों की रैली थी। पूरी दिल्ली की स्थिति बहुत खराब हो गई थी उस दिन 10 अगस्त को। और रेलवे के लोग पूरे देश के कोने कोने से रेलवे भर के 2-2 हजार की जत्थे रेलवे ट्रेन को बुक करके भर के लेके आए थे रेलवे, और उन्होंने रेलवे जाम करने की घोषणा की है नवंबर में। तब स्थिति क्या होगी देश की। इस नाते हम लोग अपने हिस्से का त्याग करते, अपने हिस्से का बलिदान और त्याग करते, अपने हक सम्मान के लिए, जो भविष्य का सम्मान हमारा, उसको बचाने के लिए, उसको अपना सुरक्षित रखने के लिए
हम चाहते हैं कि सभी आप लोग कल भागीदारी करें और आगे जो भी कार्यक्रम दिया जाए इसी तरह से सक्रियता से लग जाए, क्योंकि ये हमारे हक और सम्मान की लड़ाई है और सरकार के लिए भी ये उनको चेताने की बात है। तो ज्यादा ना करके काफी देर से चल रहा है। आप लोग को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप लोगों ने समय दिया। हम इसी साथ अपनी बात, जय कर्मचारी।